अच्छा जोन चले गए ना, एक मोर नहीं है वो मोर। अच्छा तो ये वाला लग रहा है। अच्छा तो यही लग रहा है। अब तो हौसले में जब ना होता। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है। आने वाली क्या है, लगभग आ ही चुकी है। और जन्माष्टमी की शॉपिंग के लिए हम गए थे। क्या क्या हमने ख़रीदा है वो इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। वो सिंपल प्लान है, वो सस्ती वाली है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गए थे लड्डू गोपाल जी के लिए सामान ख़रीदने। उनके कपड़े वगैरह, ज्वेलरी और भी बहुत सारा सामान हमने ख़रीदा, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था ना कि मतलब ये समझ लीजिए पूरी मार्केट भरी पड़ी थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पूछे मत। और आप अभी देख भी सकते हैं दुकान पे कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी। और क्या क्या हमने लिया है, किस तरीके से हमने क्या क्या तैयारी की है, वो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो भी शॉपिंग होनी थी वो हो चुकी थी। इसके बाद हम गए थे एक न्यू शोरूम की ओपनिंग में। बहुत ही अच्छा शोरूम था, जो आप आगे देखेंगे। पानी पिलवाओ तो। तो फ्रेंड्स, इस न्यू शोरूम की ओपनिंग थी जिसमें हम गए थे। और इतना प्यारा शोरूम था ना अंदर से, मतलब घर की पूरी साज सजावट का, टॉयज़ हैं और सीनरी वगैरह है और श्री विग्रह हैं और मतलब टेडी बियर है या फिर कोई गिफ्ट वगैरह है। मतलब टोटली यहाँ पे सारा ही सामान था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि आपको चाहिए यहाँ पे और नहीं मिलेगी, घर की साज सजावट से या फिर टॉयज़ वगैरह से या मूर्ति वगैरह से। मतलब सारी ही चीज़ें इतने प्यारा, मतलब मेरा तो मन ऐसा आ गया, मतलब ऐसा दिल कर रहा था कि ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ। यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली थी। क्या ली है वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में मैंने नई चीज़, वो चीज़ नहीं ऐड की है। और यहाँ पे मतलब ये समझ लीजिए मैंने जो है माता रानी ली थी वो उसी शॉप से ले ली थी, धार्मिक शॉप से, जहाँ से हमने सारा लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी का सामान लिया था, तो वहाँ से ले ली थी। उसके बाद हम यहाँ आए थे। यहाँ आकर मैंने देखा कि माता रानी की इतनी प्यारी मतलब मूर्ति है, इतनी प्यारा विग्रह है, फाइबर का इतना सुंदर था कि बस पूछिए मत, मेरा दिल आ गया। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हमने धार्मिक शॉप से ले लिया था। यहाँ से निकल के फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद में हमने माता रानी को मतलब उसमें पिन्नी में जैसे थी प्लास्टिक में से, उसमें से निकाल दिया था। अब माता रानी का भी मैं आपको बता देती हूँ क्या हुआ। कि जो माता रानी हम लेकर आए थे ना, वो माता रानी में कुछ मतलब हाथ में उनकी दिक्कत थी। उनकी 2 उंगलियाँ जो थी वो हमने वहाँ पे ध्यान नहीं किया, वो टूटी हुई थी। तो हम फिर वापस देकर आए और वहीं से ही चेंज करके लेकर आए। मेरे दिमाग में ये था कि अगर वो वापस कर दे, अगर उनके पास ये साइज़ नहीं मिला तो पैसे लेकर हम उसी शोरूम में से लेकर आएंगे माता रानी का शिव विग्रह। लेकिन क्या हुआ कि उनके पास था ये साइज़ अवेलेबल, तो फिर वहीं से ही हमने ले लिया। उसके बाद में जो हम जन्माष्टमी के लिए जो सामान लेकर आए हैं वो ये है। ज्वेलरी लाई हूँ कुछ, और ये कुछ बाँसुरी लाई हूँ। मतलब बाँसुरी इनके पास पहले भी थी, जन्माष्टमी पे भी मतलब इनके बर्थडे पे भी बना दी है, मैं बनवा दी थी चांदी की। उसके अलावा मुझे ये अच्छी लग रही थी तो ये लेकर आई हूँ मैं जन्माष्टमी के, इनके जन्माष्टमी गिफ्ट के तौर पे। और ये जो माला है वाइट वाली, वाइट मोती की कमल की जो है, ये आपको दिख रही होगी, ये मैं खुद अलग से लेकर आई हूँ। इनकी ड्रेस की मैचिंग के लिए मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए ले आई। बाकी इनके जो ये खेल खिलौने हैं ये भी मैं इनके जन्माष्टमी के गिफ्ट के तौर पर ही लेकर आई हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, और वैसे ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे इसलिए मैं बहुत सारे ले आई। ये 10 रुपये पेयर ही पड़ गए थे, ज़्यादा नहीं महंगे हैं। इसके अलावा 2-2 पैंटी मैं इनके लिए लेकर आई हूँ। काफ़ी टाइम से इनके लिए कोई पैंटी नहीं ली थी, इनकी पुरानी सारी ख़राब हो गई। और ये वाली जो ड्रेसेस हैं, ये वाली ड्रेसेस हैं इनकी छठी की, ये मैं बहुत ही सिंपल और सूती लेकर आई हूँ। इनके पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं लेकिन वो सारी ड्रेसेस ऐसी हैं मोतियों वोतियों लगी और सजी हुई, और मतलब हैवी ड्रेसेस है, कोई भी सिंपल नहीं है, बुकरम वाली है। ये बिना बुकरम की और सिंपल है। इसके अलावा ये हमने 2 चादर ली थी। ये मैंने नहीं ली, ये लवी ने ली थी। लवी को ही पसंद आई थी, ये लवी ने ली थी इनके लिए। वैसे इनके पास है चादर 2, लेकिन इसको ये राधा कृष्ण की थी तो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसने ये ले ली। और ये जो अभी आप माला देख रहे हैं, ये वाली माला है माता रानी की। 2 माला लेकर आए हैं, एक उनको हमने पहना दी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। और ये है अभ्यंग पाउडर, और ये बिल्कुल मतलब इसमें कोई केमिकल नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर हम पीतल की मूर्तियों को साफ़ करते हैं तो हम जो शिव विग्रह हैं हमारे पास में जितने भी, तो उनके लिए लेकर आए हैं। और ये जो माला आप देख रहे होंगे छोटी छोटी, ये आगे आपको बताऊँगी किस चीज़ के लिए हम लेकर आए हैं। ये 2 मुकुट हम लेकर आए हैं। 2 मुकुट हमारे पास नए ऑलरेडी थे,
ड्रेस की मैचिंग के तो हम और नहीं लाए, सिर्फ 2 लेकर आए, दोनों लड्डू गोपाल जी के लिए, सबसे छोटे और सबसे बड़े वाले के लिए। ये हैं माता रानी की चुनरी। चुनरी मैं पीला बिलाना मतलब जो ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से मैं लेकर आ रही थी, तो ये एक रेड ले आई और दूसरी मतलब येलो मुझे मिली नहीं, तो येलो नहीं लेकर आई। और 2 माला लाई थी तुलसी की, एक ये श्री राधा की तो ये मम्मी के लिए है, एक और थी तो वो बड़ी मम्मी ने ले ली। और ये जो अभी आप ड्रेस देख रहे हैं, मतलब अब तक की जितनी भी ड्रेसेस मैंने ली है ना लड्डू गोपाल जी के लिए, ये सबसे बेस्ट है। मतलब मैं ले रही थी 2 एक जैसी और 2 एक जैसी, मतलब 2 स्काई ब्लू और 2 येलो लेनी थी, लेकिन येलो एक ही मिली, दूसरी मिली ही नहीं। स्काई ब्लू हमें कोई इरादा नहीं था लेने का, लेकिन इनको स्काई ब्लू ही चाहिए थी। स्काई ब्लू तो मिल गई एक जैसी, लेकिन येलो नहीं मिली, तो फिर हम एक जैसी ही ले आए। और मतलब ये देखिए कि कोई हमें आइडिया नहीं था, मतलब हमने घर आके सोचा, वहाँ पे हमारा ध्यान ही नहीं रहा कि हमने सबके लिए स्काई ब्लू ही ले लिया। माता रानी के लिए भी हम जन्माष्टमी पर जो पहनाने वाले हैं ये वाली ड्रेस, ये भी स्काई ब्लू हो गई। एक और ड्रेस हमने ली है, वो हमने माता रानी को पहना दी है, जो अभी देखोगे आप, और उनके भी दर्शन करा देंगे। और एक हम लेकर आए हैं ये राम दरबार, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। हाँ जी। तो ये हमारा दूसरा शिव विग्रह है, जो कि श्री हरि विष्णु जी का और लक्ष्मी माता का है। और तीसरा ये हमारा जो विग्रह है ये है हमारे शिव परिवार का। इसके अलावा मैं जो लेकर आई थी वो है ये थैली। ये मैं लेकर आई थी जाप के लिए, लानी तो मुझे दूसरी थी चैन वाली, मतलब कि जिसमें मोतियाँ पड़े होते हैं साइड में, तो उससे पता लगता रहता है कि कितनी बार हमने जाप कर लिया, कितनी बार माला हमने कर ली है, काउंटिंग उसमें होती रहती है। तो ये एक माला मैं तुलसी माला अपने लिए लेकर आई थी पहनने को, जो मेरी पुरानी थी वो रह गई थी ताऊ जी के घर पे, तो ये मैं नहीं लेकर आई हूँ। और एक मैं चंदन की माला लाई थी जाप करने के लिए। ये मैं लोबान लाई थी नवरात्रे और जन्माष्टमी के लिए। इनके अलावा तो ये है श्रीमद् भगवत गीता। ये मेरी छोटी बहन को स्कूल में मिली थी, अभी रक्षाबंधन से पहले हुआ था फंक्शन, उसमें बाहर से चीफ गेस्ट जो स्कूल वालों ने बुलाए थे, तो उन्होंने ललिता को, मतलब इसके ग्रुप में 5 लड़कियां थी, उन सबको गिफ्ट में दी थी। और ये हनुमान जी लेकर आई थी ललिता अपने फ्रेंड को बर्थडे में गिफ्ट करने के लिए। एक ये बजरंगबली लाई थी मैं बड़ी मम्मी के लिए, क्योंकि ये माता रानी के साथ में बजरंगबली को पूजती हैं। वैसे तो थे राम दरबार में भी, पर मैं अलग से लेकर आई थी इनके लिए। ये लक्ष्मी जी और गणेश जी की हमारे पास पहले से थी। और इसके बाद अब बारी आ गई है हमारे शिव विग्रह जितने भी हैं इनके स्नान वगैरह की, और इनकी जो स्थापना करनी है, पंचामृत स्नान वगैरह जो कराना है उसकी। स्नान के लिए जो मुझे चाहिए था, मतलब मैंने ले लिया है गंगा जल, शहद और दही और नॉर्मल पानी। कच्चा दूध नहीं ले पाई मैं। कच्चा दूध इस वजह से नहीं ले पाई क्योंकि नानी ने वो पहले ही गर्म कर दिया था, वो भूल गई रखना कच्चा दूध। और गर्म दूध मतलब उबला हुआ जो दूध होता है उससे स्नान वगैरह नहीं होता है, इसीलिए मैंने दूध नहीं लिया। और सबसे पहले किया था अपने शिव परिवार का जो स्नान कराया था स्थापना के लिए। और शिव परिवार के बाद में हमने बाकी जितने भी हमारे शिव विग्रह थे जो हमारे पास पहले से मौजूद थे, लक्ष्मी जी और गणेश जी। लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो मूर्ति है, ये शिव विग्रह है, ये मेरी नानी गई थी चित्रकूट, वहाँ से लेकर आ गई थी। तो अब हो गया है हमारे सभी जितने भी हमारे शिव विग्रह थे, जितने भी हमारे भगवान जी थे, सभी का हो गया स्नान। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। इनको तैयार किया था लवी ने, और तैयार होने के बाद में इतनी सुंदर, मतलब जब हम लेकर आए थे तो ये पहले से इतनी सुंदर लग रही थी, और जब हमने इनको वस्त्र धारण करा दिए, चुन्नी वगैरह उड़ा दी, माला वाला पहना दी, जो भी है मतलब हमें श्रृंगार इनका करना, तो श्रृंगार कराने के बाद में इतनी प्यारी लग रही थी ना कि देखते देखते नज़र नहीं हट रही थी। और अब जो मैं जन्माष्टमी पे इनको रेडी करूँगी तब ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगी। तो अब मैं आपको अपने जितने भी हमारे शिव विग्रह हैं सबका ही दर्शन करा देती हूँ, अपने सारे भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो ये जो आपने देखी है छोटी सी माला जो मैं आपको बता रही थी आगे देखने को मिलेगी, ये मालाएं मैं इन सभी के लिए लेकर आई थी। और अभी तो ये मंदिर ऐसे ही है, उथल पुथल हो रखा है थोड़ा सा, लेकिन हमने इस मंदिर की बाद में सफाई कर दी थी, जो कि अभी आप देखोगे इसी वीडियो में एंड में। और अब सभी भगवान जी के बाद में कर लीजिए आप हमारे लड्डू गोपाल जी के भी दर्शन, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और इन सब को रेडी किया है लवी ने। और अब कर लीजिए आप हमारे पूरे मंदिर के भी दर्शन कि कैसा लग रहा है हमारा मंदिर, और सभी जो हमारे भगवान जी हमने विराजमान किए हैं वो कैसे लग रहे हैं।
फ़िलहाल तो जो है हमने इसी तरह से किया है, मंदिर जो मतलब साफ़ सफाई करी है, इसी तरह से सभी भगवान जी को विराजमान कर दिया है। बाकी हम देखेंगे जन्माष्टमी पे हमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हुए तो क्या चेंज हम करेंगे इसमें।